हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट और इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशंस होता है, यानी कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को कैसे जो है इम्पल्स ट्रांसमिट होता है और उसके लिए कैसे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद से सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो कैसे हमारे एसिटाइल कोलिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करके उसकी एसिटाइल कोलिन की तरह से मिमिक्री करके और हमारे बॉडी के अंदर जो भी इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और इस तरह से जो है हमारे नर्वस सिस्टम पूरी तरह से अपना फंक्शन कर पाता है और जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज विच ब्लॉक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन ऑटोनोमिक इफेक्टर्स एंड इन द सीएनएस एक्सर्टेड थ्रू मस्केरिनिक रिसेप्टर्स। यानी कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर साइट होते हैं वहाँ पे बाइंड होकर के और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकते हैं और इस तरह से जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, हमारा जो भी नर्वस सिस्टम का फंक्शन है उसको जो है इनहेबिट करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो काम करता है और एसिटाइल कोलिन जो है एक नर्व सेल से रिलीज होकर के और दूसरे नर्व सेल पे बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करता है और इस तरह से जो है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी को जो है रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कई बार जब हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है और अपना ज़्यादा एक्शन शो करता है तो उस कंडीशन में हमको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देना होता है ताकि जो है वो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम किया जा सके और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम करके हम अपने नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शंस है उसको नॉर्मल बनाए रखे हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें पहला है नेचुरल एल्कलॉइड्स जैसे कि एट्रोपिन हायोसिन जो है वो नेचुरल एल्कलॉइड्स होते हैं जो हमको नेचुरली जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक रूप से यहाँ पे देख सकते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है और सिंथेटिक कंपाउंड्स है जो हमको एज ए एंटी कोलिनर्जिक एक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर शो करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स को देख सकते हैं जैसे कि होमाट्रोपिन है, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं ये सारे जो है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा सिंथेटिक कंपाउंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसको ए बी सी और डी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है उसको जो है ए माइड्रिएटिक्स यानी कि जिसमें साइक्लोपेंटोलेट है और ट्रोपिकामाइड है, ये सारे ड्रग जो है वो दिए गए हैं। बी में जो है एंटी सेक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। इसके अलावा सी कैटेगरी में वेसिको सेलेक्टिव और डी कैटेगरी में एंटी पार्किंसनिज्म जो है इस तरह से सारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासिफाई किए गए हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में एट्रोपिन हायोसिन इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड ये जो है इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक के जो रिसेप्टर साइट है निकोटिनिक और मस्केरिनिक वहाँ पे बाइंड होकर के और अपना एक्शन शो करते हैं। तो सेम वैसे ही जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं उसी मस्केरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर साइट पे बाइंड होकर के और उसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे वहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता है और फिर अपना एक्शन नहीं शो कर पाता है। तो इस तरह से जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो मस्केरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं। यूजेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए माइड्रेटिक्स हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करते हैं। इसके साथ ही एंटी सेक्रेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में हम यूज करते हैं। साथ ही ब्रोंकियल अस्थमा के कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। सीओपीडी मोशन सिकनेस और पेप्टिक अल्सर के कंडीशंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट दिए गए हैं जैसे कि इसके साइड इफेक्ट के रूप में ड्राइनेस ऑफ माउथ स्किन और आई जो है वो कॉमनली देखा जा सकता है। इसके साथ ही विजन्स का ब्लर होना और डिफ़िकल्ट इन मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन करने में दिक्कतें आना ये सारे जो है साइड इफेक्ट के रूप में प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।